छत्तीसगढ़ में जमीन समेत अन्य संपत्तियों की खरीदी बिक्री सिस्टम में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया। जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री के बाद अब किसी को भी नामांतरण के लिए तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रजिस्ट्री के बाद अब सीधे नामांतरण हो जाएगा। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। राजस्व मामलों में एक के बाद एक सुधार कर रही साय सरकार ने एक और ऐतिहासिक और आमजन के लिए राहत भरा फैसला दिया है। जमीन, मकान या दुकानों की रजिस्ट्री के बाद उसका नामांतरण कराने में क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, इससे प्रदेश का करीब करीब हर शख्स कभी न कभी अपने जीवन में महसूस जरूर किया होगा। तहसील ऑफिस में बिना पैसे खर्च किए नामांतरण कर लेना लगभग नामुमकिन था, लेकिन साय सरकार ने अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब किसी जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री होते ही नए खरीदार के नाम पर संपत्ति का नामांतरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। रजिस्ट्री के बाद अब तक नामांतरण के लिए तहसील ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब रजिस्ट्री करने वाले सब रजिस्ट्रार को ही नामांतरण का अधिकार मिल चुका है। यानी जो अधिकारी संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा, उन्हीं के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से संपत्ति का नामांतरण भी हो जाएगा। और ये सिस्टम किसी खास तरह की फ्लैट, प्लॉट या जमीन के लिए नहीं, बल्कि हर तरह की संपत्ति के लिए लागू कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ये सिस्टम अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। प्रदेश सरकार इस नए बदलाव को आम जनता के लिए बड़ी राहत बता रही है। बहुत तो लोगों का शिकायत ये रहता था कि रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं कि उनको पैसा खर्च करना पड़ता था। तो इसमें नए संशोधन लाए कि अब जो है रजिस्ट्री के साथ सीधे नामांतरण हो जाएगी, इससे समय की बचत होगी। एक अनुमान के मुताबिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के बाद उसका नामांतरण कराने के नाम पर करीब 1000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार पूरे प्रदेश में चल रहा था। अगर हर तरह की विवाद से रहित प्रॉपर्टी हो, तब भी 10 से 15 हजार रुपए खर्च किए बगैर तहसील ऑफिस से उसका नामांतरण नहीं हो पाता था। अगर किसी संपत्ति में कोई सीमा या स्वामित्व का विवाद हो, तो फिर नामांतरण के लिए लाखों रुपए तक वसूले जाते थे। जो पैसे नहीं देते थे, उनका नामांतरण रोक दिया जाता था। रायपुर में एक केस भी सामने आया था, जिसमें नामांतरण में देरी के चलते खरीदार का नाम चढ़ा ही नहीं और जमीन के पुराने मालिक ने उसे फिर किसी और को बेच दिया। न सिर्फ जमीन भी बिक गई, बल्कि किसी और के नाम पर चढ़ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। राजस्व विभाग में बहुत बड़े सुधार कर रहे हैं। हमारा सोच ये है कि जितने भूमि स्वामी हैं, उनको हम अधिक से अधिक क्या बेहतर सुविधा दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे उसको त्वरित सुविधा दे सकते हैं। सरकार के इस फैसले का एक तबका विरोध भी कर रहा है। खासकर तहसीलदार वर्ग में नाराजगी के स्वर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब तक नामांतरण सब रजिस्ट्रार करेगा, तो विवादित जमीन या संपत्तियों का मामला सुनेगा कौन। अब तक नामांतरण, बटांकन, सीमांकन जैसे केस कलेक्टर चेन में चलते थे। सब रजिस्ट्रार को क्या इस चेन में लाया जाएगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।